मेरा नाम आर्यांशी स्वामी है और मैंने हाल ही में गुजरात वर्ल्ड योगासना चैम्पियनशिप में 2 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। आप कौन कौन से इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया? तो अभी हाल ही में हमारे गुरुकुल में 486 टोटल मेडल्स लिए हैं। तेरे कितने साल हो गए, मतलब कौन सी क्लास से आपने स्टार्ट किया था? अभी मेरे को बीएसएफ से जॉब लेटर आया है कौन विघ्न जग में ऐसा, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। आज हम आपके समक्ष ऐसी एक कहानी लेकर प्रस्तुत है। हमारे साथ है वर्ल्ड चैंपियन आर्यन स्वामी, जिन्होंने अभी योगासन भारत का और जो अहमदाबाद के अंदर वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप टूर्नामेंट हुआ था उसके अंदर एक नहीं बल्कि दो गोल्ड मेडल जीते हैं। तो सबसे पहले दीदी, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट के अंदर। आप अपना संक्षेप में परिचय दीजिए हमारे ऑडियंस को। मेरा नाम आर्यांशी स्वामी है और मैं बीकानेर राजस्थान श्री डूंगरगढ़ से हूँ और मैंने हाल ही में गुजरात वर्ल्ड योगासना चैम्पियनशिप में 2 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। और इससे पीछे भी मेरे 8-9 साल से मैं योगा चैम्पियनशिप खेल रही हूँ और मेरे स्टेट्स मेडल हैं, डिस्ट्रिक्ट मेडल हैं, नेशनल्स मेडल हैं। और नेशनल गेम्स में अभी पीछे उत्तराखंड में जो अल्मोड़ा में ऑर्गेनाइज हुए थे उसमें भी मेरे 2 मेडल्स थे। और फिर एशियन चैम्पियनशिप में अभी पीछे दिल्ली में हुई थी, उसमें भी मेरे 2 गोल्ड मेडल्स थे। और अभी गुजरात में अहमदाबाद में जो हुई है उसमें भी मेरे 2 गोल्ड मेडल हैं। बिल्कुल, तो बहुत ही गौरव की बात है कि जिस क्षेत्र के अंदर बच्चे गिल्ली डंडा खेलते हैं उस क्षेत्र से निकलकर बहन ने वर्ल्ड योगासना के अंदर मेडल जीते हैं और मेडल ही नहीं 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो बहुत ही प्रेरणा स्रोत ये हमारे लिए है। अगला सवाल आपसे ये है कि आपने कौन कौन से इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया? हाँ, हमारे योगासना में क्या होता है, 12 इवेंट्स होते हैं। तो उसमें 5 इवेंट अलग होते हैं और 5 का एक अलग ग्रुप होता है। तो एक्चुअली उसमें क्या होता है, ट्रेडिशनल इवेंट होता है जी। और इंडिविजुअल्स इवेंट होता है। तो आर्टिस्टिक पेयर और आर्टिस्टिक ग्रुप में मेरा मेडल था। आर्टिस्टिक पेयर में आपको क्या करना होता है, पेयर की फॉर्म में करना होता है। इसमें 2 प्लेयर्स होते हैं। तो पेयर के फॉर्म में आपको करना होता है, 3 पिरामिड्स बनाने होता है और आपको अपने आसना करने होते हैं। उसमें 10 आसन होते हैं। 5-5 सेकेंड होल्डिंग चाहिए होती है हर एक आसन में। पिरामिडिकल फॉर्म में भी 5 सेकेंड होल्ड होता है और म्यूज़िक के साथ, रिदम के साथ आपको उसको परफॉर्म करना है। जैसा आपका म्यूज़िक है वैसा ही आपको स्टेप्स करने हैं एंड देन आपको आसन में जाना है, फिर 5 सेकेंड होल्ड करना है, देन अगेन स्टैंड होना है और फिर आपको परफॉर्मेंस। उसका पूरा टाइम ड्यूरेशन क्या होता है परफॉर्मेंस? पूरी टाइम ड्यूरेशन होती है 3 मिनट की। 3 मिनट के अंदर अंदर हमें कवर करने होते हैं 10 आसन और 2 या 3 जो आपके स्टेप है। नहीं, स्टेप्स भी 10 कवर करने होते हैं। 10 के 10 स्टेप कवर करने होते हैं। 10 के 10 आसन कवर करने होते हैं। जी। अगला मेरा सवाल आपसे ये है कि आप सबसे पहले योग से कैसे जुड़े? आपका पहला योग गुरु कौन था और योग से आपका योग कैसे हुआ? योग का मतलब जोड़ना, तो योग से कैसे जुड़े? एक्चुअली मैं छोटेपन से ही गुरुकुल में रही हूँ जी। मेरे पिताजी ने मुझे 5th क्लास में ही गुरुकुल भेज दिया था। उत्तर प्रदेश में रही हूँ मैं। उत्तर प्रदेश मेरा कर्म भूमि रही है मेरी। और क्या श्रीमद् दयानंद कन्या गुरुकुल चोटीपुरा से मैं पढ़ी हूँ। उनकी जो आचार्य हैं, आचार्य पूज्य आचार्य जी डॉक्टर सुमेधा आर्या जी, मैं उन्हीं के सानिध्य में पली बड़ी हूँ। तो मेरा फर्स्ट योग गुरु वही हैं। अच्छा। वहाँ पे गुरुकुल की दिनचर्या तो आप जानते ही होंगे। नियमित वहाँ पे योगा होता है। और अभी काउंटिंग हमने करी तो हमारे गुरुकुल से 486 मतलब टोटल मेडल्स लिए हैं सारे मिला के। 486 बहुत बड़ी संख्या होती है। एक गुरुकुल से 486 मेडल। और एक राज्य के इतने मेडल नहीं आते जितने एक गुरुकुल ने मेडल जीते हैं जी। और हमारे गुरुकुल में योगा शुरू हुआ था 2018 से। तो 2018 से लेके 2026 तक हमने अभी तक 486 मेडल्स ले लिया है। बहुत बड़ी उपलब्धि है।
तो अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपको खेलते हुए कितने साल हो गए, मतलब कौन सी क्लास से आपने स्टार्ट किया था खेलना? मैंने 9th की स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था। मेरी फर्स्ट जो चैम्पियनशिप थी वो लखनऊ में हुई थी, बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी में। वहाँ पे फर्स्ट टाइम स्टेट चैम्पियनशिप में मैंने सिल्वर मेडल लिया था ट्रेडिशनल इवेंट में। ओके, तो आपका जो वर्ल्ड योगासन का क्या प्रोसेस रहती है? सबसे पहले कौन सा इवेंट होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है, स्टेट होता है, उसमें जाने के लिए क्या प्रोसेस होती है, उसको थोड़ा विस्तार से बताएं आप। हाँ, इसमें ऐसा होता है कि आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला, अगर उसमें आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड मेडल है तो आपको स्टेट के लिए आप एलिजिबल हो। ठीक है स्टेट से केवल गोल्ड मेडलिस्ट ही आगे जाता है जी। आर्टिस्टिक पेयर में और रिदमिक पेयर में और ग्रुप इवेंट में। लेकिन आर्टिस्टिक सिंगल में 2 बच्चे आगे जाते हैं जी, सिल्वर मेडलिस्ट और गोल्ड मेडलिस्ट। और जो ट्रेडिशनल इवेंट होता है उसमें तीनों बच्चे आगे जाते हैं स्टेट बॉडी से। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों आगे जाते हैं। इन नेशनल्स क्या होता है कि उन सबको पार्टिसिपेशन कराते हैं, हर एक स्टेट से जितने भी बच्चे आए हैं उन सबको, और फिर नेशनल से आपको इंटरनेशनल के लिए जब चयन किया जाता है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने भी पार्टिसिपेट्स होते हैं जो नेशनल के अंदर होते हैं, जो नेशनल्स के अंदर हुए हैं उन सब का ट्रायल होता है। ट्रायल होके फिर आप एशियन के लिए चूज होते हो। ठीक है, नेशनल से सीधा इंटरनेशनल के लिए ट्रायल होता है, ट्रायल देना और होता है। खेलो इंडिया की क्या प्रोसेस है, मतलब अगर खेलो इंडिया की ये प्रोसेस है, टॉप 6 जाते हैं खेलो इंडिया यूथ जो गेम्स। नेशनल में टॉप 6 होते हैं वो हाँ। खेलो इंडिया के लिए एलिजिबल होते हैं। ओके, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने जैसे बताया कि आपने आर्टिस्टिक खेला, तो आर्टिस्टिक के अंदर कौन कौन से इवेंट खेले? आर्टिस्टिक सिंगल खेला, पेयर खेला या ग्रुप के अंदर खेला? और आर्टिस्टिक को ही आपने क्यों चुना? ट्रेडिशनल या फिर अदर जो सिंगल इवेंट है उनमें क्यों नहीं खेले? आर्टिस्टिक पेयर जो है उसमें मैंने लिया और आर्टिस्टिक ग्रुप में लिया। ओके, हाँ, आर्टिस्टिक ही मैंने क्यों चुना इसका आंसर है, आर्टिस्टिक में क्या होता है थोड़ा डांस फॉर्म होता है और एक पेयर और होता है सपोर्टिंग में, तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई रहता है। आपका जो योगा साथी होता है उसके साथ अगर आप करते हो तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस हाई रहता है। और ट्रेडिशनल में क्या होता है, आपको कोई भी आसन है वो 15 सेकेंड होल्ड करना होता है, लेकिन आर्टिस्टिक सिंगल में क्या होता है कि आपको 5 सेकेंड होल्ड करना होता है। हाँ, तो वो बैलेंस थोड़ा सा मेरे को सही लगता है। अच्छा। और आर्टिस्टिक के अंदर अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहे तो उसको किस किस चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए? किस तरीके से होल्डिंग करे, किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करें, किस तरीके से सॉन्ग के साथ रिदम बिठाए, उसके बारे में थोड़ा आप बताएं। सबसे पहले जब आप आर्टिस्टिक पेयर इवेंट स्टार्ट करते हैं तो आपको ये मेंटालिटी रखनी है कि हम आर्टिस्टिक पेयर कर रहे हैं, मींस जो हमारा पार्टनर है उसके साथ हमें सबसे पहले कोऑर्डिनेट करना है जी। और हमें कुछ नहीं करना। सामने वाला अगर ऐसा भी बोल रहा है कि चलो ये कर लेते हैं तो उसके साथ कोऑर्डिनेट करना है कि चलो ठीक है हम ये कर लेते हैं। और सेकंड थिंग इज़ दिस, आपका डांस थोड़ा अच्छा होना चाहिए, आपके एक्सप्रेशंस अच्छे होने चाहिए, आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए ताकि आप जो आसन पोस्चर लगा रहे हो वो आपका अच्छा होना चाहिए जी। और आपका आसन में जाने का और आने का लाइक माउंटिंग डिसमाउंटिंग वो प्रॉपर होनी चाहिए। जी। इसके अंदर मेनली हम देखें तो होल्डिंग के नंबर मिलते हैं, माउंटिंग डिसमाउंटिंग के नंबर मिलते हैं, और सॉन्ग के साथ आप कितना रिदम बिठा रहे हो। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि हमारे जो छोटे भाई बहन हैं वो भी योगा करना चाहते हैं, तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहोगे? कहाँ से प्रैक्टिस स्टार्ट करें, कहाँ से सीखें? क्योंकि जब हम देखते हैं कि गाँव के अंदर आज भी योग के प्रति अवेयरनेस नहीं है, लोग या तो कबड्डी खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं या खो खो वगैरह जो देसी गेम होते हैं वो खेलते हैं। योगासन अभी भी जागरूकता में नहीं है लोगों के, तो उनके लिए आप क्या बताना चाहोगे? जिनको भी योगासन में आना है, जिनको भी इंटरेस्ट है तो वो ऐसा कर सकते हैं कि एक योग गुरु ढूंढें। बिल्कुल। अगर योग गुरु नहीं मिल रहा है तो वो सेल्फ प्रैक्टिस करें, और वो भी योग्य योग गुरु। हाँ, योग्य योग गुरु। और यदि वो भी नहीं मतलब उनको हो पा रहा है तो अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करें जी। क्योंकि योगा एक ऐसी चीज़ है कि आप उसे करेंगे तो भी फ़ायदा है और कॉम्पिटिशंस खेलेंगे तो फ़ायदा है ही। बिल्कुल। तो आज के समय में जैसे यूट्यूब का दौर है, तो यूट्यूब से क्या योगासन सीख सकते हैं? और क्या उनसे भी कंपटीशन खेला जा सकता है? हाँ,
यूट्यूब से भी आप योगासन सीख सकते हैं, और जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे योगासना के प्लेयर्स हैं आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। और जो भी योग गुरु हैं वो मॉर्निंग और इवनिंग में सेशंस भी लेते हैं, आप वो सेशंस भी अटेंड कर सकते हैं इफ़ आप कहीं नहीं जा पा रहे हैं तो। और योगासना कंपटीशन में आने के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको पहले डिस्ट्रिक्ट बॉडी से बात करनी पड़ेगी। एक बार आपने डिस्ट्रिक्ट प्ले किया तब आप आगे तक जा सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट खेलने के लिए आपको अपने डिस्ट्रिक्ट बॉडी से बात करनी पड़ेगी, पता लगवाना पड़ेगा कि कौन है, करवाता है, कैसे कहाँ पर करवाता करवाता है, ऐसे करके। बिल्कुल। आगे आपका क्या विचार है, क्या योगासन में ही आप करियर बनाएंगे या फिर किसी अन्य फील्ड में जाने का विचार है? क्योंकि आप अगर वर्ल्ड योगासन खेले हो तो आपको अलग अलग विभागों से भी आपको अप्रोच कर रहे होंगे कि इस विभाग को ज्वाइन करो, आर्मी में आ जाओ या बेल्ट की किसी भी जॉब के अंदर। तो आपका आगे क्या प्लान है? हाँ, आपने सही कहा। अभी मेरे को बीएसएफ से जॉब लेटर आया है, 7 जुलाई से मेरी जॉइनिंग है। तो बीएसएफ में क्या है कि आपको योगा करके मेडल देके आपको प्रमोशन मिलेगा। तो सेंटर भी हमारे योगासना प्लेयर्स के लिए इतना कर रही है, तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को भी थैंक यू देना चाहूँगी, और बीएसएफ के जितने भी हमारे बड़े स्टाफ वगैरह हैं उनको भी थैंक यू। जो आप लोग देख रहे हो छोटे भाई बहन, इनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप योगासन खेलो, इनमें अगर आप मेडल प्राप्त करते हो तो किसी भी स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती लग सकते हो, बीएसएफ में लग सकते हो, सीआरपीएफ में लग सकते हो, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस या अन्य भी किसी भी स्टेट पुलिस के अंदर भी आपकी जॉब लग सकती है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे सामने आर्यन बहन है। तो आप भी योगा करें और योग करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। थैंक यू।